सभी एक स्वर में भारत माता की, भारत माता की वंदे। मंच पर उपस्थित स्कूल प्रिंसिपल महोदय श्री महिपाल जी राठौड़ साहब, क्वासपुरा सरपंच मोनिका सतनामी जी, बीजेपी नेता रतकुड़िया मंडल अध्यक्ष हुकम सिंह जी, हमारे ग्राम विकास अधिकारी श्री धर्मेंद्र गहलोत जी, शिक्षकगण, सम्मानित मंच और ग्राम से पधारे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और देश के विकास की जुड़ी युवा साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम सबको पता है कि हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, हम सब संपन्न जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, लेकिन कुछ ही इस जिंदगी के बीच में हमारे अंग्रेजों की नजर थी और अंग्रेज सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत को ठगने के इरादे से व्यापार का बहाना बना के भारत में प्रवेश किया था। साथियों, उनके आते ही उनकी जो नीति थी फूट डालो राज करो वाली, वो स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे भारत को जो उस समय के राजा महाराजा और शासक थे उनको लड़ाने का काम किया। जब आपस में लड़ने लगे तो हम कमजोर पड़ गए और धीरे धीरे बंगाल जैसे बड़े राज्य पे सर्वप्रथम उन्होंने मीर जाफर की गद्दारी की वजह से सबसे पहले वहां पे कब्जा किया। साथियों, धीरे धीरे ये कब्जा पूरे हिंदुस्तान में करीब 100 वर्षों में पूरा हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया और पूरी तरह से गुलाम हो गए। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि गुलामी एक नरक की जिंदगी तरह थी, बदतर थी, हमारा जीना दुर्भर था। हम भिखारियों की बातें जी रहे थे, हम न चैन की सांस ले पाते थे, न रात में सो पाते थे, ऐसी जिंदगी हो गई थी। लेकिन इस जिंदगी से दुखी होके हमारे भारत के जन में जो अंग्रेज सरकार के सिपाही श्री मंगल जी पांडे सबसे पहले अंग्रेजों का विरोध करते हुए अंग्रेजी अधिकारियों को गोली से उड़ाया। उनके विरोध से पूरे भारत में एक क्रोध फैल गया और पूरे भारतवासी ने विचार किया कि अगर हम लोग सब एकत्रित होकर अगर हम इन लोगों को लड़ाई करेंगे इन लोगों से तो हम लोग इनका नामो निशान मिटा सकते हैं। साथियों, धीरे धीरे हमारे क्रांतिकारी नेता भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव जैसे सैकड़ों ऐसे नेता हुए जो अपनी टीम बना के हमारे देश में युवा को जगाने का कार्य करने लगे। साथियों, लड़ाई इतनी लंबी थी, समय लग रहा था। भगत सिंह जी तो जब उनकी उम्र सिर्फ 13-14 साल की थी, जब उन्होंने जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, जो भारत के लिए एक काला दिन ही साबित हुआ, क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने भारत के निवासियों को गोली से सरेआम उड़ाया जा रहा था। उसी के दुख से ये क्रोध और ये क्रांतिकारी उठी और धीरे धीरे पूरे देश में अंग्रेजों का विरोध जोरदार शुरू हुआ और हम लोग आज आजाद हुए। उन्होंने हस्ते से फांसी पर झूल गए। चंद्र सिंह आजाद जैसे उन्होंने हमारे गुलामी स्वीकार नहीं करते हुए खुद ने गोली मार दी और हमारे लाखों शहीद भाई शहीद हुए, लाखों माओं की कोख सुनी हुई, लाखों बहनों का शोक गुजर गया। जब जाके हम लोग आजाद हुए और आजादी के बाद हमें जो सिस्टम चलाना था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के रूप में जो लिखा था उनकी टीम ने, उसके हिसाब से हम लोग हमारे देश में आगे बढ़े थे। लेकिन साथियों, फिर भी देश की सरहद पर हमारे रक्षा के लिए जवानों की जरूरत थी और हमारे भारत सरकार ने देश की रक्षा के लिए जवान आज भी हमारे तैनात है, सुरक्षा कर रहे हैं और पूरी तैनो तैनात से और पूरे आलो औलाद से कर रहे हैं। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं, कुछ लोग हमारी भारतीय सेना को सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सेना क्या है। अरे भाई, मैं उनको बोल रहा हूं, पिज्जा बर्गर खाने वालों, हमारी सेना क्या है आप ये जानना चाहते हो तो आप ध्यान से सुनिए साथियों कि हमारे भारत में जब 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है
तो नॉर्मल आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है, और -0 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी जम जाता है रोडों पे। आप ध्यान से सुनिए साथियों, -18 डिग्री सेल्सियस में आज भी हमारे वीर जवान देश की सड़क पर सीना तान कर मौत की मुंह में खड़े हैं कि हम लोग सुरक्षित है। और आप जवानों, उन जवानों को याद करने का, उन जवानों को हिम्मत मंगाने का टाइम है। हमारे वीर जवान ऐसे वीर है, बहादुर हैं, इसीलिए हम आज सुरक्षित हैं और आज हम लोग स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। सैनिकों की बहुत बड़ा योगदान है हमारे अंदर। आज हमारे जो शहीद भाई हुए थे, मैं विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूं कि हम लोग भी जो शहीद हुआ, हमारा एक सपना देखा था कि हमारा देश पूरे संसार में विश्व गुरु बने। तो आज हम साधन संपन्न सब तरीके से हम लोग संपन्न हैं। आज हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके लिए हम सबको युवा साथी जो हमारे नशे में इतने चूर चूर हो चुके हैं, उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि अगर हम नशे में रहें तो अगर हम लोगों को विश्व गुरु वाला सपना अधूरा रह जाएगा। साथियों, हमें नशा मुक्ति होना पड़ेगा। एक आज के जमाने में सबसे बड़ा नशा जो है मोबाइल फोन का, आज का युवा लगभग मुझे लगता है 95% लोग सब उसमें लिप्त हो चुके हैं। आज हम लोग बेरोजगार हैं, लेकिन बेरोजगारी महसूस नहीं होने दे रहे हैं वो फोन, क्योंकि जब तक हमारा ये डाटा जीबी खत्म नहीं होता, जब तक हमारा आधा दिन निकल जाता है और फिर हम जैसे जैसे टाइम मिलता है अपने गुजारे के लिए और दो 3 घंटे काम करके अपने पेट भरने का काम कर रहे हैं साथियों, तो ऐसे विश्व गुरु बनेंगे क्या? नहीं बन सकते, क्योंकि हमें सोचने समझने की जो शक्ति थी वो शक्ति हमारी समाप्त इस फोन में कर दी। साथियों, फोन का भी एक सदुपयोग होना चाहिए, नियम अनुसार चलाना चाहिए। मैं युवा साथियों को देखता रहता हूँ कि कुछ काम हो ना हो, लेकिन हर 10 मिनट में वो फोन निकाल के चेक करते हैं, चाहे नोटिफिकेशन आए ना आए, और वापस निकाल के डाल देते हैं। ये पागलपंती की रिक्शा नहीं है साथियों, इस चीज को सुधारना है हमें। हमारे विद्यार्थी, आज हमें अगर राष्ट्र के लिए कुछ करना है, वो लोग हंसते हंसते इसलिए चढ़े फांसी के, हमारे जो भारत आजाद हो, आजाद होने के बाद विश्व गुरु बने, तो हमें भी पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। शिक्षा ही वो शहनी का दूध है जो बिके, हम लोग शिक्षा ही वो शहनी का दूध है जो पिएगा वो डालेगा। तो साथियों, पढ़ाई जरूरी है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमारे शिक्षकगण बहुत अच्छे हैं, हमें अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक शिक्षक गण ही ऐसे होते हैं जो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और राष्ट्र का विनाश भी कर सकते हैं। साथियों, जब वकील की गलती होती है तो वो गलती कोर्ट की फाइलों में दर्ज जाती है, और जब कोई इंजीनियर गलती करता है तो उसकी गलती ईंटों के बीच में दब जाती है, और कोई डॉक्टर गलती करता है तो उसकी गलती कब्रिस्तान में दफन हो जाती है। लेकिन साथियों, जब कोई शिक्षक गलती करता है तो वो नस्लें बर्बाद हो जाती है और राष्ट्र का निर्माण डगमगा जाता है। इसलिए हमारे बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैं शिक्षकों से भी आज जोड़ के यही निवेदन करता हूं कि आप बहुत सभ्य परिवार से आते हो, आप लोग ये जो कोरे कागज है इनमें इतना आप काबिलियत भर दो कि हमारा भारत देश विश्व गुरु बने। जब सबसे पहले आपका ही नाम हो कि वो शिक्षकों की वजह से आज हमारा देश विश्व गुरु बना है। साथियों, आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी बार बार आंखें दिखाता रहता है, और ये भारत आगे चुप से फिर भी वो तस्वीर हड़पने जैसे पुलावी ख्याल रखता रहता है। उसको बताना चाहता हूं कि दुनिया जानती है बंटवारे के वक्त हम लोगों ने करोड़ों रुपए दिए, जब जाके उनके सर पे तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं है और सपने देख रहे हैं कश्मीर हड़पने का। साथियों, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हमें इस हमारी युवा साथियों को बोलना चाहता हूं, जब राष्ट्र की बात है तो हमारी जो भुजा है वो खून से फड़कनी चाहिए, गुस्सा होना चाहिए हमारे अंदर कि हम अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथियों, एक बात बताना चाहता हूं, हमारी पंचायत भी आज विकास की ओर अग्रसर है। देश आजादी के बाद विधायक महोदय, सांसद महोदय अपना अपना कार्य करवाते हैं, लेकिन देश आजादी के बाद पहला ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि करीब 14 करोड़ का कार्य जो पहला कार्यकाल सरपंच का है, जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा बिना किसी सपोर्ट के 14 करोड़ का कार्य हुआ है, जो आज राजस्थान पत्रिका, अल्ट्राटेक सीमेंट
राज्य सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यशस्वी सरपंच का जो खिताब हुआ था, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली जैसे 9 बड़े जिलों में हमारा खोजपुरा यशस्वी सरपंच का खिताब हासिल हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आप लोग सबके सहयोग से हुआ है। सांसद महोदय ने अपनी जगह काम कराया। हमारे भूकंप सिंह जी जो अभी सरकार है बीजेपी की, बहुत एक्टिव आदमी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें जगह जगह इनकी सपोर्ट मिलती रहती है और आगे भी इनकी मिलेगी। आज भी मंडल के अध्यक्ष, बीजेपी में मंडल का अध्यक्ष होना बहुत बड़ी बात है साथियों। तो ये भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हमारे पंचायत के हुकम सिंह जी आज मंडल अध्यक्ष सरकार के हैं। तो हम उनसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारा सहयोग आगे भी ऐसे ही बनाए रखेंगे। आज हमारी पंचायत में मानता हूं बड़ी पंचायत है, कार्य करवाए खूब है, लेकिन फिर भी बहुत कमियां हैं क्योंकि एक साथ इतने कार्य कुछ समय में पॉसिबल नहीं है। अगर आपका सहयोग अगर आगे वाले कार्यकाल में भी हम लोग ऐसे कैसे आगे कार्य करवाते रहेंगे, आपके सहयोग की संपूर्ण जरूरत है। कुछ लोग आज भी बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में क्या है, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि आप जब अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है, आप जब खेतों बारों और कच्चे रास्तों में जब जाते हो तो पिछली बार आप जा नहीं पाते थे, लेकिन आज जो रास्ते रोडे जो जल बिछाए रपटे बने, तो उस वजह से आप देखो आज ऐसा लग रहा कि हम सिटी में भ्रमण करें। तो ऐसी बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ काम बहुत हुआ लेकिन बाकी भी बहुत है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ सब काम हो गए, लेकिन काम बहुत ज्यादा हुए। आज साफ सफाई के मामले में देख लो, शमशानों के चीज में देख लो, सीवरेज लाइन, रोड लाइट, इतने अनेक काम हमने कोशिश किया, आप लोगों का सहयोग रहा और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही सहयोग है। हमारे पंचायत में ही कुछ असामाजिक तत्व है, इतनी नीच घटिया होती हो गई कि पेड़ पौधे जो बच्चे बेचारे दिन भर, जो माँ बाप उन बच्चों को पानी के लोटों तक का नहीं बोलता, वो बच्चे बेचारे यहाँ गड्ढे खोद खोद के जो पेड़ उखाड़े थे, पेड़ लगाए थे और कुछ नीच हरकतों ने वो पेड़ उठा दिए। इतनी घटिया नीच बुद्धि, शमशानों की टूटियां चुरा के ले गए। सरपंच का बोर्ड था कि भाई सरपंच निवास जाने के लिए सहूलियत हो आदमी के लिए, वो बहुत जैसे भी द्वारा उठाया। ये बहुत नीच कमीनी हरकत है। ऐसे दुर्ग इंसान, घटिया इंसानों को अगर कोई बातचीत करनी है तो सामने है, बाकी ऐसी हरकतें करने से आपका और हमारे कोई पार दिखवा देवाना नहीं है। साथियों, ये पेड़ पौधे जैसी नीच हरकत कर दी, इससे घटिया की होगी। हमारे स्कूल के स्टाफ हुआ था, आपको पता है, हमारे बच्चे रहे थे कि हमारे पेड़ इतनी मेहनत से लगाए और हमने उखाड़ दिया। शर्म की बात है, हम लोगों को जोर से होना चाहिए। साथियों, कुछ गलत वर्ड निकला तो माफ कर देना। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।